नमस्कार प्यारे साथियों। एक बार फिर से मैं सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी इस क्लास में। देखो दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक जानकारी देखेंगे। है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है, कितने जिले हैं, ठीक है, सबसे बड़ा संभाग कौन, सबसे छोटा संभाग कौन, आज इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ और सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो देखो दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रशासनिक जानकारी। जैसे कि हम लोग बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में अभी कितने संभाग है जी। वर्तमान में है अभी हमारा 5 संभाग। ठीक है, कुल संभाग कितना है अभी वर्तमान में, तो याद रखना है कुल संभाग की बात करेंगे तो कुल संभाग 5 है। ठीक है, कौन कौन से संभाग है हमारे छत्तीसगढ़ में। ऊपर में है सरगुजा संभाग, सरगुजा संभाग। सरगुजा के नीचे मिल जाएगा बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के नीचे मिल जाएगा दुर्ग संभाग, दुर्ग के राइट में मिल जाएगा रायपुर संभाग, और सबसे नीचे में मिल जाएगा बस्तर संभाग। ठीक है, इस प्रकार से 5 संभाग है हमारे छत्तीसगढ़ में, जिसके अंतर्गत टोटल कितने जिले आते हैं। इसके अंतर्गत में कुल जिलों की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिले। सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों, है ना, सबको डिटेल में देखेंगे। अभी सामान्य परिचय है, समझ लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कुल संभाग कितना है, 5। ठीक है, तहसीलों से मिला करके, तहसीलों की संख्या विकासखंड की संख्या से मिलाकर के जिला बनाया जाता है, जिला के समूह से संभाग बनाया जाता है, और संभाग के समूह से प्रदेश राज्य बनाया जाता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 5 संभाग, कुल जिलों की संख्या 33 है। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर हमारा बस्तर संभाग है। ठीक है, बस्तर संभाग है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग कौन है हमारा, याद रखना है आप लोगों को, सबसे बड़ा संभाग जी बस्तर संभाग है। ठीक है, तो बस्तर संभाग याद रखना है आप लोग को, बस्तर संभाग। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग। इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं, 7 जिले। सीजीपीएससी में कई बार पूछ चुका है दोस्तों। ठीक है, 7 जिले आते हैं। तो बस्तर, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा हो गया हमारा बस्तर। बस्तर के बाद देखा जाए तो हमारा याद रखना सरगुजा, दूसरे नंबर में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सरगुजा। उसके बाद याद रखना आप लोग का बिलासपुर, फिर रायपुर। ठीक है, बिलासपुर, रायपुर, फिर आप लोग का दुर्ग। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। बस बर दुर्ग एक ट्रिक है ना। सबसे बड़ा संभाग हमारे क्षेत्रफल में बस्तर, बस्तर के बाद सरगुजा, सरगुजा के बाद याद रखना बिलासपुर, फिर रायपुर, फिर दुर्ग। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा संभाग दुर्ग है। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में भी 7 जिले आते हैं। ठीक है, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, 7 जिले आते हैं। ठीक है, ये इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, तो अभी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला शक्ति हो गया है। 33 जिलों के अनुसार ना, 33 जिलों के अनुसार सबसे छोटा जिला क्या हो गया, शक्ति हो गया। शक्ति याद रखना है, शक्ति क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, सबसे 33 जिले के अनुसार सबसे छोटा जिला भी वर्तमान में शक्ति हो गया है। शक्ति के बाद देखेंगे हम लोग सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर 33 जिले के अनुसार, याद रखना बीजापुर। ठीक है, बीजापुर। 27 जिले के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला था क्षेत्रफल में राजनांदगांव था। क्या था जी, राजनांदगांव। राजनांदगांव था क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला। कितने, 27 से 28 जिले के अनुसार। ठीक है, 27 से 28 जिले के अनुसार। अभी 33 जिले के अनुसार सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बीजापुर हो गया है। ठीक है, सबसे बड़ी तहसील याद रखें, सबसे बड़ी तहसील याद रखना क्षेत्रफल के आधार पर पौड़ी उपरोड़ा, यह कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। पौड़ी उपरोड़ा कोरबा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, और हमारा सबसे बड़ा विकास खंड करके पूछा जाता है क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ा विकास खंड याद रखना है आप लोग को बिल्हा। ठीक है, सबसे बड़ा विकासखंड क्या हो जाएगा, बिल्हा हो जाएगा। सबसे बड़ा विकासखंड बिल्हा, जो कि हमारे दक्षिण बिल्हा उत्तर बिल्हा में बटा है, यह बिलासपुर जिला में है हमारा। कौन से जिला के अंतर्गत आता है, बिलासपुर जिला। तो सबसे बड़ा विकासखंड करके पूछा जाएगा तो याद रखना क्षेत्रफल के आधार पर हमारा हो जाएगा बिल्हा। ठीक है, राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट। ठीक है, कुल सांसद, तो याद रखना दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के बनाती है सांसद। ठीक है, दोनों मिला करके बनाती है सांसद।
तो यदि हमारे छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा राज्यसभा के सीट कितने हैं, तो याद रखना 5। ठीक है, कुल हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, 5। याद रखना पूरे हमारे भारत में आप लोग का 245 से 250 के बीच में है, 245। तो याद रखें 245 में से 5 जो राज्यसभा की सीट है हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, लोकसभा सीट हमारे पूरे भारत में देखा जाए तो 545 से 552 के मध्य में है। तो 545 में से 11 जो है आप लोगों का हमारे 11 लोकसभा सीट हमारे छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, 11 लोकसभा सीट हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है जी, जिसमें हम लोग बात करें इस 11 लोकसभा सीट में एसटी की संख्या, एसटी के लिए 4 सीट आरक्षित है, एससी के लिए केवल 1 जांजगीर चांपा, और जनरल में 6 1 7 4 11। ठीक है, अनरिजर्व में कितना है, जनरल में 6, एससी में 1 और एसटी में आरक्षित सीट 4 है। इस प्रकार टोटल 11 लोकसभा सांसद सीट है हमारे छत्तीसगढ़ में। क्लियर है, याद रखना है। इसमें एससी सीट जो 01 है, ये एक ही सीट है हमारे एससी आरक्षित है लोकसभा के लिए, वो है जांजगीर। ठीक है, जांजगीर। उसके बाद देखेंगे कुल सांसद 16, दोनों को मिलाकर के 5 और 11 मिलाकर के सांसद बन जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के क्या बन जाता है, सांसद बन जाता है। ठीक है, तो लोकसभा की सीट कितना है, 11 है, और राज्यसभा की 5, दोनों मिलाकर के 16। तो कुल सांसद करके पूछा जाएगा, कुल सांसद करके पूछा जाएगा तो 16, कुल राज्यसभा सीट पूछा जाए तो 5, और कुल लोकसभा सांसद पूछा जाएगा तो 11। याद रखना है 5 11 16। क्लियर है। हमारे छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में देखते हैं विधानसभा सीट। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट की संख्या है 90। ठीक है, 90 विधानसभा सीट है। इस 90 में आप लोग को जानकारी ये होना चाहिए कि 90 जो विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट है जो 90, इस 90 में से देखा जाए तो एसटी सीट की संख्या आप लोग का है 29 है। ठीक है, एसटीओ के लिए आरक्षित 29, और एससी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए 10 सीट आरक्षित है। और हम बात करेंगे अनरिजर्व जनरल के लिए, अनरिजर्व जनरल के लिए तो याद रखना 51। ठीक है, 51। इस प्रकार से टोटल ये हमारी विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, 90 है। अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधायक बनते हैं। ठीक है, जिसमें से 90 में से 15% कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें कैबिनेट मंत्री की संख्या है, कैबिनेट मंत्री बाद में देखेंगे। इस प्रकार से कुल हमारा कुछ प्रशासनिक जानकारी है दोस्तों। ठीक है, इसको याद करके रखना है। चलो, इसके बाद कुछ हमारे एग्जाम में और पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख स्थल के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुछ देखो, ये छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, है ना। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल के बारे में, जैसे कि छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी किसे कहते हैं, तो याद रखना खरौत तो कहते हैं। किसको कहते हैं, खरौत। छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी किसे कहते हैं, खरौत को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, खरौत। इसके बाद छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं, चैतुरगढ़, जो कि चैतुरगढ़ हमारे कौन से जिला में है, कोरबा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसको कहते हैं, चैतुरगढ़। क्लियर है। बस्तर के कश्मीर विंता घाटी, बस्तर की कश्मीर विंता घाटी। छत्तीसगढ़ की काशी या वाराणसी बोला जाएगा तो खरौत। छत्तीसगढ़ के आप लोग का कश्मीर पूछा जाएगा तो चैतुरगढ़ कोरबा। छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर का पूछा जाएगा, बस्तर के कश्मीर तो विंता घाटी। याद रखना, दंडकारण्य का सबसे सुंदर स्थल है हमारा ये बस्तर के कश्मीर, जिसको विंता घाटी कहा जाता है क्षेत्र को। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ करके पूछा जाता है तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ याद रखना है, कोरबा जिला। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़। क्लियर है, ये भी कोरबा जिले में मिल जाएगा। चलो, इसके बाद और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, है ना भाई। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं, है ना भाई। छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं जी, तो छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप जो है बस्तर को कहते हैं। ठीक है, बस्तर को साल वनों का द्वीप किसे कहते हैं, बस्तर को कहते हैं। और जनजाति की भूमियों भी किसे कहते हैं, जनजाति की भूमि बस्तर को ही कहते हैं। ठीक है, तो साल वनों का द्वीप
बस्तर को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का खजुराहो कवर्धा जिला में स्थित मंदिर भोरम देव। ठीक है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहते हैं? भोरम देव को कहते हैं। ये 11वीं शताब्दी में बना था दोस्तों, 11वीं शताब्दी में। इस प्रकार के क्वेश्चन एकदम इजी इजी हमारे सीजीपीएससी में पूछ दिया जाता है। ठीक है, देखने को मिल रहे थे सीजीपीएससी में, है ना। ये छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहते हैं? भोरम देव। बस्तर का खजुराहो, बस्तर का खजुराहो पूछा जाता है चंद्रदित्य मंदिर बारसूर में है, दंतेवाड़ा। ठीक है, बस्तर का खजुराहो बस्तर संभाग में, तो चंद्रदित्य मंदिर बारसूर याद रखना है। ठीक है, बस्तर का खजुराहो। छत्तीसगढ़ का प्रयाग याद रखना है राजिम। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम। तो छत्तीसगढ़ का याद रखना है प्रयाग राजिम को कहते हैं, जिसमें हमारा ये 3 नदियों का संगम पर है, पैरी, सोंढूर, महानदी। ठीक है, पैरी, सोंढूर, महानदी याद रखना। ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहते हैं। बस्तर का प्रयाग चौंडी घाट। ठीक है, चौंडी घाट, जो कि ये इंद्रावती, मार्कंडी और आंजर नाला नदी के संगम पर है। बस्तर का प्रयाग इंद्रावती, मार्कंडी, आंजर नाला, इंद्रावती, मार्कंडी, आंजर नाला, ये तीनों नदियों के संगम पर है हमारे बस्तर का प्रयाग चौंडी घाट। ठीक है, चौंडी घाट याद रखना। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कही जाती है। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को, है ना भाई, दुर्ग जिला में है हमारा भिलाई। याद रखना है, भिलाई को क्या कहा जाता है? ज्ञान की राजधानी। ठीक है, याद रखना है ज्ञान की राजधानी। फिर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी याद रखना है, ऊर्जा की राजधानी कोरबा को कहा जाता है। क्लियर है, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा धानी वाला जिला, तो ऊर्जा की राजधानी कोरबा। और छत्तीसगढ़ के न्यायधानी हमारा हो जाएगा बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का न्यायधानी क्या हो जाएगा? बिलासपुर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे राज्य का एकमात्र क्या है जी? हाई कोर्ट, है ना। तो हाई कोर्ट हमारा कहाँ है? बिलासपुर जिला में है, तो वहाँ पर न्याय होता है, इसलिए क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी किसको कहते हैं? बिलासपुर जिला को कहते हैं। याद रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़, लाफागढ़, सालवनों का द्वीप बस्तर, छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरम देव, बस्तर का खजुराहो चंद्रदित्य मंदिर, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, बस्तर का प्रयाग चौंडी घाट, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी कोरबा, छत्तीसगढ़ में न्याय की राजधानी हमारा बिलासपुर जिला। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी बिलासपुर हो गया। छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी याद रखना है राजनांदगांव। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव याद रखना है, राजनांदगांव। ठीक है जी, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक राजधानी कौन सा करके पूछा जाएगा तो राजनांदगांव को याद रखना है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ के टमाटर की राजधानी लुड़ेग, जसपुर। ठीक है, इसी लुड़ेग से केलो नदी की उद्गम होगी, है ना। केलो नदी हमारे रायगढ़ में बहती है, तो लुड़ेग की, है ना, याद रखना। छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टमाटर होता है दोस्तों, इसलिए लुड़ेग को क्या कहा जाता है? टमाटर की राजधानी कहा जाता है। लुड़ेग जसपुर जिला में है। छत्तीसगढ़ में शैलासराओं का गढ़, जहाँ पर शैल चित्र और पुराने पुराने पत्थर और हमारे गुफा मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में शैलसराओं का गढ़ रायगढ़ को कहा जाता है। रायगढ़, छत्तीसगढ़ में शैलसराओं का गढ़ कहाँ है करके पूछा जाएगा तो याद रखना रायगढ़। और छत्तीसगढ़ का शिमला, छोटा तिब्बत, छत्तीसगढ़ का शिमला जो कि सबसे ठंडा प्रदेश है, अंबिकापुर। ठीक है, मेन पार्ट सरगुजा जिला में है। छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट अंबिकापुर, है ना भाई, सरगुजा जिला। तो छत्तीसगढ़ का शिमला याद रखना मेन पार्ट, छोटा तिब्बत भी कहा जाता है मेन पार्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट, छत्तीसगढ़ का छोटा तिब्बत भी मेन पार्ट। और छत्तीसगढ़ में नागलोक, छत्तीसगढ़ में नागलोक, तपकरा, बहुत सारे यहाँ पर सांप मिलेगा दोस्तों। ठीक है, जसपुर में याद रखना है, जसपुर में है यह तपकरा, याद रखना है। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं याद रखना है। क्लियर है? ये इस प्रकार से देख लो दोस्तों, ये भोरम देव मंदिर हमारा ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, भोरम देव मंदिर का है हमारे छत्तीसगढ़ के चैतुरगढ़ का है, चैतुरगढ़ का चित्रकोट। और ये राजिम का हमारा 3 नदियों का संगम राजीव लोचन मंदिर, ये चंद्रदित्य मंदिर, ये मेन पार्ट सबसे ठंडा प्रदेश, और ये बस्तर का हमारा। इस प्रकार से कुछ कुछ चीजें को आप लोग को सामान्य परिचय के रूप में जानना है। ठीक है, और कुछ देखते हैं, देखो जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है।
देखो ये है ना भाई, पूछा जाता है, इसको याद रखना है आप लोगों को, क्या क्या पूछा जाता है। जैसे कि बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अबूझमाड़ है ना, नारायणपुर जिला में है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर ताला गांव, हमारे बिलासपुर में मिल जाएगा। ठीक है, 5वीं 6वीं शताब्दी में बनी थी ये। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर पूछा जाएगा तो याद रखना है देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति करके पूछा जाएगा तो चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति जो कि आप लोग को बूढ़ी खार मल्हार में मिला है, ये भी बिलासपुर जिला के अंतर्गत में आता है। बूढ़ी खार मल्हार में मिला है दोस्तों छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम हमारा मूर्ति। ठीक है, प्रतिमा। चौराहों का शहर जगदलपुर को कहा जाता है, बस्तर में है दोस्तों। ठीक है, जगदलपुर बस्तर में है, रुद्र प्रताप देव ने इस शहर को बसाया था। ठीक है, जगदलपुर को कहते हैं चौराहों का शहर। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर। छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी, टंकियों की नगरी, तालाब और टंकियों की नगरी किसे कहते हैं करके पूछा जाएगा तो रतनपुर याद रखना। ठीक है, रतनपुर हमारे महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रत्नदेव प्रथम ने यहाँ पर महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, मंदिरों की नगरी आरंग याद रखना। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे हमारे अलग अलग धर्म के अलग अलग प्रकार के मंदिर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो मंदिरों की नगरी या मंदिरों का शहर करके पूछा जाएगा तो आरंग याद रखना, जो कि रायपुर जिला में स्थित है। क्लियर है, याद रखना। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर। तालाबों एवं टंकियों एवं मंदिरों का नगरी भी पूछा जाएगा तो रतनपुर को ही कहना है। क्या कहना है? रतनपुर को ही कहना है, चाहे वो हमारा तालाबों का मंदिर का है, तालाबों एवं मंदिरों का नगर या शहर का है, रतनपुर का ही कहना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी हमारे केशकाल घाटी जो कि कोंडागांव जिला में। छत्तीसगढ़ को है ना, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहते हैं करके पूछा जाए तो केशकाल घाटी। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी तो लोरो घाटी जसपुर। देखो, फूलों की घाटी केशकाल घाटी कोंडागांव जिला, लेकिन फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी करके पूछा जाएगा तो लोरो घाटी जसपुर। प्रसिद्ध अंतर है। ठीक है, वो फूलों की घाटी है, ये प्रसिद्ध फूलों की घाटी है, तो याद रखना लोरो की घाटी जसपुर में है, फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी। क्लियर है। बात करेंगे छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना। छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना को कहा जाता है दोस्तों, जसपुर में है ये। पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, एकदम ठंडा लगता है जब बीच में जाओगे तो। सन्ना स्विट्जरलैंड की आप लोग को महसूस हो जाएगी, याद रखना। तो छत्तीसगढ़ का स्विट्जरलैंड सन्ना को कहते हैं, जसपुर जिला। और छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बोका जलाशय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बोका जलाशय को कहते हैं, जो कि हमारा कोरबा में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस कोरबा, याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मॉरिशस बोका जलाशय को कहते हैं, कोरबा जिला में स्थित है बोका जलाशय। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा, छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा सतरेंगा कोरबा जिला। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमारे गांगरेल डैम को ही मिनी गोवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता था। संगीत की नगरी रायगढ़। ठीक है, राजा चक्रधर यहाँ के तबला वादक फेमस, राजा चक्रधर समारोह भी होता है, तो याद रखना संगीत की नगरी करके पूछा जाएगा तो रायगढ़ याद रखना, रायगढ़। ठीक है, लेकिन हमारे संगीत कला विश्वविद्यालय याद है आप लोग को, खैरागढ़। ठीक है, ये आप लोग को रायगढ़ याद रखना, संगीत की नगरी करके पूछा जाए तो। ये कुछ कुछ हमारी सामान्य जानकारी थी। क्लियर है दोस्तों। इसके साथ हम लोग और सामान्य जानकारी के साथ और देख सकते हैं। ठीक है, सामान्य जानकारी के साथ हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। ये छत्तीसगढ़ के जन समाचार संचार व्यवस्था को देख लो। छत्तीसगढ़ का जन संचार व्यवस्था में क्या क्या है, ये है ना भाई। तो छत्तीसगढ़ के हमारे जन संचार व्यवस्था में देखो, जन संचार व्यवस्था मतलब छत्तीसगढ़ के जन जागरण में जिसको पढ़ने लिखने के लिए पत्रकारिता जारी किया जाता है, इन सब के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना भाई। जैसे देख रहे हो, आज सीजी व्यापम में पूछा गया है, सीजीपीएससी में पूछा जाता है, तो इस प्रकार के जानकारी हमें जानना अनिवार्य है छत्तीसगढ़ में जन संचार व्यवस्था के बारे में। तो देखो,
छत्तीसगढ़ में जनसंचार व्यवस्था। सबसे पहले जानेंगे हम लोग किसके बारे में, प्रथम समाचार पत्र। हमारे छत्तीसगढ़ में प्रथम समाचार पत्र क्या था, तो वो था दोस्तों छत्तीसगढ़ मित्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम समाचार पत्र कौन से था, तो याद रखना छत्तीसगढ़ मित्र, जिसको 1900 में पेंड्रा रोड, 1900 में पेंड्रा रोड से जारी किया था किसने, याद रखना माधवराव सप्रे ने। 1900 में माधवराव सप्रे ने सबसे पहले पेंड्रा रोड से ही क्या किया था, जारी किया था। याद रखना जिला बिलासपुर में था उस समय, अभी अलग से गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बन गया है, उस समय जिला बिलासपुर था। ठीक है, याद रखना, तो ये 1900 में याद रखना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम हमारा ये समाचार पत्र है, प्रथम समाचार पत्र। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा करके पूछा जाएगा, तो छत्तीसगढ़ मित्र। क्लियर है, इसी ने हमारे छत्तीसगढ़ पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इस पहली बार प्रथम समाचार पत्र किसने चलाया था, छत्तीसगढ़ मित्र को, है ना। इसीलिए हमारे माधवराव सप्रे को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में माधवराव सप्रे को पत्रकारिता के जनक कहा जाते हैं। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहते हैं करके पूछा जाएगा, माधवराव सप्रे। इन्हीं ने, माधवराव सप्रे ने ही छत्तीसगढ़ मित्र को 1900 में पेंड्रा रोड में ही चालू किया था। और इसके एक सहयोगी थे रामराव चिंचोलकर, रामराव चिंचोलकर, याद रखें इसके सहयोगी रामराव चिंचोलकर। ये दोनों ने मिल करके क्या किया था, ये प्रथम हमारे पत्र को, प्रथम समाचार पत्र को जारी किया था। ठीक है, रामराव चिंचोलकर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, क्या पूछा जाता है, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है जी कही देवे संदेश। ठीक है, कही देवे संदेश, ये 1965 में रिलीज हुआ था दोस्तों, मनु नायक द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इसके निर्देशक थे मनु नायक। क्लियर है, निर्देशक कौन थे, मनु नायक, याद रखना है। जो कि कही देवे संदेश ये पहली हमारी छत्तीसगढ़ी फिल्म है, याद रखना है, पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म याद रखना है दोस्तों। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा था, भूलन द मेज। ठीक है, भूलन द मेज, याद रखना है, भूलन द मेज। प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है, तो भूलन द मेज। 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था इसको, सीजीपीएस से भी एग्जाम पूछ चुका है, ITI पर देख रहे हो, तो याद रखना भूलन द मेज, प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त छत्तीसगढ़ी फिल्म भूलन द मेज, 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ, 67वें नंबर का। ठीक है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र, प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल, 1951 में ये प्रचार हुआ था, जारी हुआ था। ठीक है, प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल। लेकिन प्रथम समाचार पत्र करके पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ मित्र, लेकिन प्रथम दैनिक समाचार पत्र करके पूछा जाएगा तो महाकौशल। ठीक है, महाकौशल 1951 में यह जारी हुआ था। छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ बना था जी, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र बना था रायपुर में 1963, 1963 में, याद रखना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ बना था, रायपुर में बना था, 1963 में बना था। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, आकाशवाणी केंद्र के बाद छत्तीसगढ़ में प्रथम टेलीविजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम टेलीविजन के बारे में हमें जानना है। तो छत्तीसगढ़ में प्रथम टेलीविजन का संचालन कब हुआ था, 1982 में हुआ था। कब हुआ था, 1982 में, याद रखना। छत्तीसगढ़ में प्रथम टेलीविजन का संचालन कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। क्लियर है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी, जानकारियां थी दोस्तों, है ना। हम लोग देखेंगे और बहुत सारे जानकारी देखेंगे। ठीक है, ये हमारे सामान्य परिचय था जिसके हमें छत्तीसगढ़ के बारे में जानना था। ठीक है, और पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में हमारे कितने अभयारण्य हैं, तो 11 अभयारण्य हैं। छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, है ना भाई। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी हमारी महानदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो शिवनाथ नदी है। छत्तीसगढ़ में जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं। हमारे बिलासपुर जिला के जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं, अरपा नदी को कहते हैं। ये सब जानकारी, छोटे छोटे जानकारी हम लोग और बाद में और देखेंगे। क्लियर है, इससे पहले आप लोग जितना भी मैं बताया हूं सभी के बारे में आप लोग को याद करना है। ये अब हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में छत्तीसगढ़ में हमारे
नए जिलों का गठन, जिलों का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, कितने संभाग है। फिर उसके बाद हम लोग का छत्तीसगढ़ में भूगोल शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन को हमारे सामान्य परिचय में पढ़ना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में प्रथम, ठीक है, प्रथम हमारा कौन विधानसभा अध्यक्ष बना, प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना, प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बना, ये सब प्रथम प्रथम को देखेंगे। वर्तमान में कौन कौन हमारा अभी कौन कौन सही है छत्तीसगढ़ के प्रशासन में देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही।